नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा वार्ड नंबर 107 में। साथ ही हमारे अश्विनी ढींगरा जी हैं जो कि नवनियुक्त विकासपुरी मंडल के कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका। नमस्कार भाइयों बहनों, आपको मेरा नमस्कार। सर, अभी आपको पार्टी ने भी जिम्मेदारी दी है कोषाध्यक्ष विकासपुरी मंडल की, और इससे पहले आप काफ़ी विभिन्न पदों पर भी रह चुके हैं सर पार्टी की। तो कैसा लग रहा है आपको सर जो पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है? पार्टी के साथ काम करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। हमारे यहाँ के जो पार्षद रह चुके मिस्टर सुनील जिंदल, उनके साथ मैं जुड़ के पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। अलग अलग पदों में मैंने काम किया। मेरे पद को देखते हुए, मेरे काम को देखते हुए पार्टी ने मुझे कोषाध्यक्ष की नियुक्ति दी है, कोषाध्यक्ष का काम दिया है, ताकि मैं उसको भी बखूबी बहुत अच्छे जिम्मेदारी से निभा सकूँ। सर, अभी 2024 को लेकर अभी जैसे तैयारी चल रही है, अभी खंड प्रमुख हो या बूथ सशक्तिकरण को लेकर बैठ के चल रही है, विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर, सर इस पे क्या कहना चाहते हैं? इसमें मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी के कार्यक्रम जो कि हम जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो संकल्प यात्रा चली है। अभी कल भी हमारे यहाँ पे ज्योतिराज सिंधिया जी और प्रवेश साई वर्मा जी आए हुए थे, और उनके साथ हमने लोगों को बुला रखा था। लोगों को कंबल वितरण भी किया। वहाँ पर आधार कार्ड की भी हमने उनको बताया। वहाँ पर हमने आयुष्मान कार्ड के बारे में बताया। उनका एक हेल्थ चेकअप भी हमने लगा रखा था। वहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ दे के हमने सब कुछ उनको बताया कि ये जो है मोदी जी जो कर रहे हैं आज की जनता के लिए। आज से पहले हमारे हिंदुस्तान में किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो जनता को सीधा समक्ष जनता के प्रति आए। वहाँ पीछे से अगर 1 रुपया जनता के लिए चलता था तो वो जनता तक आते आते 15 पैसे रह जाता था। लेकिन आज जनधन अकाउंट मोदी जी ने खोल के ये साबित कर दिया कि अगर जनता को हमने 1000 रुपये देने हैं तो जनता के पास सीधा 1000 जाएंगे। बीच में खाने पीने वाले कोई लोग नहीं रह गए। इसलिए हर आदमी को मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो आज कर रही है जनता के लिए, वो आज से पहले 70 सालों में हिंदुस्तान में कभी किसी ने नहीं किया। तो मोदी जी ने जो काम लक्ष्य लिया है, जो मोदी जी जो इस लक्ष्य में पहुंचे हैं, उन्होंने जो विजन हमें दिखाया, वो इस विजन की तरफ बढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान को भी आगे लेके जा रहे हैं। आज आप देखो, कहाँ 10वें नंबर पे 12वें नंबर पे हिंदुस्तान होता था। पिछले 10 साल के अंदर मोदी जी ने हमें 5वें नंबर पे ला दिया है। जो 500 सालों से राम मंदिर का मुद्दा था, जो कि हमारे सामने हिंदुओं के देश में हम अपने मंदिर को नहीं बना पाते, आज हमारी पीढ़ी वो है जिससे हमारे बुजुर्गों ने सिर्फ मंदिर टूटते हुए देखे हैं। यहाँ पे एक हमारी पीढ़ी एक ऐसी पीढ़ी है जो इस राम मंदिर को बनते हुए अपनी आंखों से देख रही है। और 22 तारीख को मैं सारी हिंदुस्तान की जनता से अपील करूंगा कि मोदी जी ने जो कहा है उस कार्यक्रम में भाग लें और उसमें देखें। और अपने घर में आप ये देखें, जब हम हर साल रामलीला में देखते हैं कि भगवान राम श्री राम आए थे, तो उसके उपलक्ष्य में हम दिवाली मनाते हैं। तो अब साक्षात भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करके 22 जनवरी को उनकी मूर्ति की स्थापना की जा रही है। तो मैं चाहूँगा कि हर घर में कम से कम 5 दीपक हर आदमी जलाए और इसको बड़े उत्साह से और हर उल्लास से इस त्योहार को मनाए। ये हमारी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दिवाली है जो मोदी जी की द्वारा हम हिंदुस्तानी को मिल रही है। सर, 24 के बाद अब चुनाव है विधानसभा के, सर इसको लेके कैसे तैयारी चल रही है? सर 25 साल हो गए आपके दिल्ली में सरकार नहीं बन पाई, क्या 25 साल का वनवास टूटेगा इस बार दिल्ली में? इस बार ही आप ये देख ही रहे हैं कि जो हमारा बीजेपी की सरकार अगर नहीं बनी, जो सरकारें चल रही हैं उसमें आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उसके मंत्री जेल में पड़े हुए हैं। आप इससे ज़्यादा और क्या देखेंगे? आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि हमारे सीएम को 2 बार ईडी का सामान जा चुका है। वो खुद ईडी का सामना नहीं कर पा रहे हैं। वो लोगों से पूछ रहे हैं मैं जेल से सरकार चलाऊं क्या? अगर इस तरीके से अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊं, तो आप खुद समझ सकते हो इसके अंदर उनको खुद पता है कि मुझे जेल जाना है। और जब एक आदमी को जेल जाता है तो हमारी मानसिकता ये होती है कि उसके जेल जा रहा है तो उसने कुछ ऐसा गलत किया है, जेल जा रहा है। अगर आज आप और हम जेल जा रहे हैं तो उससे हमने कुछ गलत किया होगा तभी हम जेल जा रहे होंगे। तो अगर आप आने वाले टाइम में, तो मुझे तो बीजेपी का भविष्य बड़ा सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गई है। उससे पहले जिन दो मुद्दों पे केजरीवाल जी ने सरकार बनाई थी, नंबर 1 कि बिजली का बिल दिल्ली के मुफ्त देगी, बिजली नहीं आएगी। और मैं नहीं समझता आज किसी घर में कोई ऐसा घर अछूता नहीं है कि जिसके घर में बिजली का बिल ना आता हो। हर आदमी को बिजली का बिल देना पड़ता है। और दूसरा मुद्दा उन्होंने ये लिया था कि मैं हर घर में साफ पानी 24 घंटे आएगा। मैं कह रहा हूं कि मैं आपसे पूछता हूं कि आपको लगता है आपके घर में 24 घंटे पानी साफ आता है? मुझे आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो कि 24 घंटे साफ पानी आता है। तो दोनों जिस मुद्दों पे उन्होंने दिल्ली सरकार बनाई थी, उन दोनों मुद्दों पे वो फेल है। हाँ, घर घर
गली गली उन्होंने शराब की दुकानें जरूर खुलवा दी, जो कि हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत गलत था, हमारी दिल्ली के लिए बहुत गलत था। तो मैं चाहूँगा ये जो इस तरीके की जो बुराइयाँ हैं, जो गली गली शराब, घर घर में लोग शराब पी के एक के साथ एक शराब की बोतलें फ्री मिल रही हैं, ये ना करके पानी और बिजली की तरफ अगर हमारी दिल्ली सरकार वो करती, ध्यान देती, तो शायद आज कुछ और पहलू होता। इसके विपरीत अब जो पहलू आएगा, जो बीजेपी सरकार लेके आएगी, वो दिल्ली खुद देखेगी, जनता खुद देखेगी कि कितने अच्छे तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, विकासपुरी के बेसिक सर आज के क्या हालात हैं? यहाँ के 2 बार 3 बार के विधायक रहे महेंद्र यादव जी, क्या उनका क्षेत्र में काम हुआ या नहीं हुआ? क्षेत्र में जनता के बीच में खड़े उतरे नहीं उतरे? आप सोचेंगे कि मैं बीजेपी मंडल का कोषाध्यक्ष हूँ तो मैं बीजेपी के बारे में बात करूँगा। मैं खुद स्थानीय निवासी हूँ यहाँ का, जिसमें हमारे माननीय महेंद्र यादव जी हमारे वो हैं, विधायक हैं। लेकिन वो देख सकते हैं आके गली गली, आप देखें, अभी आप हमारे जिस रास्ते से आप मेरे तक पहुँचे हैं, आप जगह जगह देखें कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप आज, इससे पहले दिल्ली सरकार ये कहती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर बैठी है, नीचे एमसीडी बैठी है, इसलिए हम लोग काम नहीं कर पा रहे। आज एमसीडी उनकी अपनी है, उसके बावजूद आप देखो जगह जगह गली है, कूड़ा मैदान में, आप कहीं पार्कों में नहीं जा सकते, इतना कूड़ा है। तो फिर हमारे लिए तो आम आदमी पार्टी कुछ भी नहीं कर रही, जनता के लिए आम आदमी पार्टी कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कह रही है कि हमारे हाथ में ये, आज उनके हाथ में आने के बाद भी उन्होंने क्या कर दिया। अच्छा, लास्ट में अश्विनी जो और छूटा था, अपील अपनी जनता में कुछ देना चाहते हैं नए साल में? नए साल के मौके पे मैं अपनी जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आप सबने देखा है कि हमारे यहाँ पे स्थानीय पार्षद सुनील जिंदल जी को ज़्यादा वोट ना मिलने के कारण वो हारे हैं, और यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के पार्षद बने हैं। लेकिन आप देखेंगे कि उन दोनों में आपको अपने फर्क नजर आएगा कि सुनील जिंदल जी ने यहाँ पर क्या किया है, कैसे किया है, कितना काम किया था। अगर आप ये कहें कि 100 में से 100 काम सुनील जिंदल जी नहीं करा पाए, तो इसकी वजह से हम सुनील जिंदल जी को नहीं वोट देंगे, हम दूसरे को देंगे या तीसरे को देंगे, या आपको अपना काम देख के बताएंगे। आज आप अपने पार्षद के पास जाइए, उनसे पूछिए क्या उन्होंने इतने काम किए आपके लिए जितने सुनील जिंदल जी ने किए थे। वो भी ऐसे काम नहीं हुए हैं कि जो आप एक्स्ट्रा कुछ कह सकते हो जी इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कर दिया। हर पार्क की सफाई, हर पार्क को इतने अच्छे तरीके से जो सुनील जिंदल जी ने मेंटेन करके विकासपुरी को दिए थे, शायद वो आज नहीं है वो पार्क उस तरीके से मेंटेन। सुनील जिंदल जी ने अगर 5 साल में काम किए हैं तो जनता ने क्यों नकारा इस बार? थोड़ा जानना चाहेंगे। नहीं, जनता ने क्यों नकारा? सुनील जिंदल जी ने 5 साल किए हैं, लेकिन टोटली बीजेपी की सरकार जो 15 साल रही है इस वार्ड में, एमसीडी में 15 साल रही है। हो सकता है कि जनता शायद कुछ परिवर्तन, जो है संसार का नियम है, कुछ मांग रही है परिवर्तन, जो परिवर्तन के तहत कुछ जनता ने ऐसा सोचा है। लेकिन जनता को जो परिवर्तन के तहत मिलना चाहिए था, मुझे लगता है जनता को नहीं मिल पाया जो जनता चाह रही थी। थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात अश्विनी ढींगरा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।